हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं रिक्वायरमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट इन दिल्ली एनसीआर के लिए। ईएसआई हॉस्पिटल्स के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। स्टेट वाइज अलग अलग एडवर्टाइजमेंट हैं। तो बाकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट थी वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर की जो पोस्ट हैं इनमें थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, तो वो मैं आप सभी के सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। पूरी जानकारी भी मिलेगी आपको इस वीडियो में, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्या सब्जेक्ट है, क्या पोस्ट है और कितनी एज मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या फ़ीस रहेगी, ठीक है, और किन लोगों में फ़ीस नहीं लगेगी, इसके अंदर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। समझिएगा आप थोड़ा सा, उसके बाद आप इस वीडियो को इसके पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी है दिल्ली एनसीआर की जितने भी ईएसआई हॉस्पिटल हैं उन सभी के लिए वैकेंसी है। ये अदर स्टेट की हैं, राजस्थान की, यूपी, पंजाब, चंडीगढ़, उन सभी की अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकली हुई हैं। तो वो आप उनको देख लीजिएगा, वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैटेगरी वाइज उन्होंने अलग अलग बता रखी है। यहाँ पे ऑडियो मेट, सबसे पहले तो मैं आपको पोस्ट वाइज बता के चलूँगा मैं टोटल क्या पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन है, डेंटल मैकेनिज्म है, ईसीजी टेक्नीशियंस हैं, जूनियर रेडियोग्राफर हैं, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ओटी असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट आपका एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सभी हैं। रेडियोग्राफर है, सोशल गाइडेंस है, ठीक है। और यहाँ पे सोशल गाइड, सोशल वर्क, 11 पोस्ट यहाँ पे हैं। इन सभी के अंदर टोटल 275 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग दे रखी है, ABCD है, हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन, उन सभी के अलग अलग वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखी है। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा देखे जाएँ तो पोस्ट वाइज मैं बता देता हूँ आपको। ऑडियोमेट्रिक 2 टोटल पोस्ट यहाँ पे 3 हैं। डेंटल मैकेनिस्ट की पोस्ट यहाँ पे 10 है। ECG टेक्नीशियन की 23 हैं। जूनियर रेडियोग्राफर की 38 पोस्ट हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की 24 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग है, वो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें आप देख सकते हैं। OT असिस्टेंट की यहाँ पे आपकी 43 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट एलोपैथी 91 है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की 11 पोस्ट है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी की 6 पोस्ट है। रेडियोग्राफर की 10 पोस्ट है। सोशल गाइड है, सोशल वर्कर की 16 पोस्ट, टोटल 275 पोस्ट हैं यहाँ पे ये। तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हैंडीकैप्ड डिसेबिलिटी जो होती हैं उन्होंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रखा है, तो वो आप जो देख लीजिएगा जो आपके हिसाब से सूटेबल होगा, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हर कैटेगरी के अंदर छूट दी हुई है हैंडीकैप्ड को, और यहाँ पे इन्होंने उसका एब्रीवेशन बता रखा है भाई किस कैटेगरी में क्या होता है, किसकी क्या फुल फॉर्म होती है, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना होए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट एज पर एग्जाइटिंग रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस फॉर द पोस्ट इज अंडर, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन बताई गई है, ठीक है। ऑडियोमेट्री उसमें एज 18 से 25 है, लेवल पे रहेगा ये 5 है, ठीक है। और आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए या 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, और उसके साथ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। गवर्नमेंट बॉडी से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए आपका। ECG टेक्नीशियन के लेवल 4 रहेगा, यहाँ पे एज 18 से 25 रहेगी। 10+2 साइंस होनी चाहिए या इसके बराबर में हो सकती है। 2 ईयर का डिप्लोमा ECG का, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट AICT से रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका। जूनियर रेडियोग्राफर का भी आपका 18 से 25 एज रहेगी, लेवल 3 रहेगा। यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए, विद साइंस के साथ होना चाहिए। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, ठीक है। जिनमें एक्सपीरियंस नहीं लिखा है उनमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सोशल गाइडेंस क्या, सोशल वर्कर के लिए भी आप डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। एज इसमें 37 तक चलेगी। OT असिस्टेंट है उसकी एज 32 साल होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं चलेगी। जो एज रिलैक्सेशन है उनमें 37 हो जाएगा। सीनियर सेकेंडरी या 10+2 विद साइंस होनी चाहिए या उसके बराबर कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है। OT का कोर्स होना चाहिए आपका। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा यहाँ पे, और रिकॉग्नाइज बोर्ड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन OT ऑफ रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल का आपके पास में रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए OT असिस्टेंट के लिए। फार्मासिस्ट के पास में आपके एलोपैथी का है, एज 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, और डिग्री इन फार्मेसी में होनी चाहिए। 10+2 फार्मेसी, सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए आपका।
और रजिस्टर्ड एज फार्मेसी अंडर फार्मा। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एक चीज़ मैंने अभी वीडियो बनाई थी पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो बच्चे जो कन्फ्यूजन रहते हैं, देखो इन्होंने यहाँ पे फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन बता रखा है भाई, इस एक्ट के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपके पास में, और फार्मेसी में इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। और आयुर्वेदिक फार्मेसी में बाहरी पास होना चाहिए, साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ में बैचलर फार्मेसी आयुर्वेदिक होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो रिकोगनाइज होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आयुर्वेदिक फार्मेसी में, ठीक है। फार्मासिस्ट होम्योपैथिक की बात करें, यहाँ पे लेवल 5 रहेगा, एज 18 से 25 है, 10+2 विद साइंस होनी चाहिए आपके, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास में होम्योपैथिक फार्मेसी का, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए आपकी, 1 ईयर ड्यूरेशन फॉर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की होनी चाहिए होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए। रेडियोग्राफर में 18 से 25 एज रहेगी आपकी, बाहरी पास होनी चाहिए, साइंस के साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट रेडियोग्राफर का 2 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए, और 1 ईयर का इन रेडियोग्राफी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। अब बात करते हैं जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, लेवल 5 है इसका, 29,200 से 92,300 सैलरी रहेगी, एज 18 से 25, रिलैक्सेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो ESI में काम कर रहे हैं उनको एज में छूट मिलेगी, 40 ईयर, वो 40 साल तक एज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप C पोस्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जो ESI में काम कर रहे हैं वो चाहते हैं भैया हरियाणा के हैं, दिल्ली यूपी के राजस्थान में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, हरियाणा में आना चाहते हैं, या जो दिल्ली में काम कर रहे हैं राजस्थान के वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो उनको भी दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ता है, अगर वो पास हो जाएंगे तो उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र मिल जाता है। 10+2 पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट के साथ में, रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। आपका जो डिप्लोमा है वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आप कहीं का भी हो सकता है, इन्होंने कोई मेंशन नहीं कर रखा है आपके पास में भाई हॉस्पिटल का या लैब का, कहीं का भी हो, आपके पास में 1 साल का रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट से या किसी अच्छी लेबोरेटरी से। डिजायरेबल आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। डेंटल मैकेनिस्ट में 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, छूट मिलेगी जो लोग काम कर रहे हैं उनको, और आपका पास में 10+2 विद इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साइंस के साथ होना चाहिए, डिप्लोमा 2 ईयर का ड्यूरेशन का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, डेंटल मैकेनिस्ट का इंस्टीट्यूट आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर सच पर्पज शुड बी रजिस्टर्ड विद डेंटल काउंसिल में, डेंटल मैकेनिस्ट जो है उसको डेंटल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो जिन लोगों की गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल पे जो काउंसलिंग है उन लोगों का इन्होंने रजिस्ट्रेशन मांगा हुआ है, डेंटल टेक मैकेनिस्ट का है तो आपको डेंटल वालों से करवाते लोग, तो वहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन मांगा हुआ है, नर्सिंग का मांग रखा है इन्होंने, अभी ऊपर एक और भी मांगा था, किस चीज़ का मांगा था, फार्मेसी का मांगा हुआ था, ठीक है। लेकिन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में सेंट्रल लेवल पे कोई काउंसलिंग नहीं है, तो इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांग रखा, बस आपकी डिग्री गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रखा हो आपने, वो मान्यता प्राप्त हो। एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग डेट 30/10/2023 की क्लोजिंग डेट है, उससे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी रिगार्ड एज या सेंट्रल क्वालिफिकेशन कुछ में दे रखा है, 30/10/2023 से पहले आपको इसको अप्लाई करना है, क्लोजिंग डेट आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ओपनिंग डेट अभी कहीं बता नहीं रखी हो, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, 1 मिनट हम देख लेते कहीं ऊपर था कि नहीं था। नहीं, इसमें कोई ऊपर इन्होंने डेट बता नहीं रखी कब से अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये हम आगे देखते हैं, कहीं आगे मिल जाएगा हमें। जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उन्हीं के लिए वैलिड है ये, और एक्स सर्विसमैन की है, एम्प्लॉयमेंट है, इनको सभी को देखो छूट बता रखी है, SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, यहाँ पे सभी को छूट दी हुई है। जो भी गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं वही आपके इस पे लागू होते हैं, और उसके अलावा कुछ अलग ही नहीं होता, ठीक है।
और आपको जो एग्ज़ाम है देखो यहाँ पे ये ज़रूरी बातें हैं यहाँ पे, हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 30/10/2023, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन, किसी और मोड से अप्लाई नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बातें ये है कि देखो बिफोर अप्लाई ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन देयर फोटोग्राफ आपका 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर ब्लैक पेन ब्लैक इंक में होने चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर जो आपको विद ब्लैक इंक में आपके साइन करने हैं आपको। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए विद पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक में आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। सेल्फ हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है वो आपको स्वयं लिखना है, जो नीचे उन्होंने बता रखा है, और विद पेपर विद ब्लैक इंक के साथ में ये भी लिखना है, ठीक है। और आपको स्कैन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एज गिवन एडवर्टाइजमेंट, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं लिखने हैं आपको, जैसे सिग्नेचर हम मारते हैं वैसे सिग्नेचर करने होते हैं। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड कैन नॉट स्टम्डेज, ठीक है, स्मूडेज, यानी कि जो आपका लेफ्ट आप थंब लगाओगे वो प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, वो नहीं जैसे वो लोग जूम करके देखे तो फट जाए उसको, तो प्रॉपरली आपको अच्छे से स्कैन करना है, उसके अच्छे से फ़ोटो लेके उसको साइज़ के हिसाब से सेट करना होता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे ये इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन बता रखा है, ये पूरा का पूरा आपको अपने हैंड राइटिंग में प्लेन पेपर पे उतार के इसको ऐसे कैसे और वो उस पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, ये प्रोसेस है इसका। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, www.esic.gov.in पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपना नाम वगैरह प्रॉपर डालना है, मोबाइल नंबर वही डालने हैं जो आपके पास परमानेंट नंबर है, जो ये ऐसा नहीं होता है कि कभी नंबर बदल ली जाए, आपके परमानेंट नंबर डालना है, ठीक है। और मेल आईडी भी अपनी स्वयं की डालें, नहीं कोई साइबर कैफे वाले डाल दें आपको उसमें। तो इस हिसाब से ये आपका रहेगा। और फीस क्या रहेगी देखिए यहाँ पे, SC ST PWD BD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपीज़ फीस है। और जैसे वो एग्ज़ाम दे देंगे उस एग्ज़ाम के बाद उनकी वो फीस रिटर्न हो जाती है। द फीस विल 250 शैल बी रिफंडेड डूली डिडक्शन बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग ऑफ द कैंडिडेट द पार्ट 1 तो रिटर्न एग्ज़ाम, ठीक है। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए सभी के लिए 500 रुपीज़ इसकी फ़ीस रहेगी। बैंक ट्रांसैक्शन चार्ज विल बी बोर्न बाय कैंडिडेट। मोड ऑफ पेमेंट, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, रुपए से, मास्टर कार्ड से, किसी से नेट बैंकिंग के द्वारा आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट। देखो जो उन्होंने जो ऊपर डॉक्यूमेंट बताए थे वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपने फोटोग्राफ इमेज वगैरह प्रॉपर साइज़ के हिसाब से करने हैं, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह और फोटोग्राफ प्रॉपरली साइज़ के हिसाब से करने हैं इन्होंने। देखो यहाँ पे साइज़ बता रहे कि JPG फाइल होनी चाहिए, वो इसी में आपको अपलोड करने हैं सभी हर डॉक्यूमेंट का इन्होंने यहाँ पे साइज़ बता रखा है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होने लगती है जब वो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम देखिए सबसे ज़रूरी पार्ट है ये। एग्ज़ाम आपका होगा वो सभी पोस्टों का इन्होंने यहाँ पे बता रहा है, जितनी पैरामेडिकल पोस्ट हैं। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज वो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, ठीक है। वर्जन क्या है, बिलिंगुअल हिंदी बाईलैंग्वेज, ठीक है। आपको दोनों लैंग्वेज में, आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस पेपर मिलेगा वहाँ पे। आपको इंग्लिश में कर सकते हो, आप उसको हिंदी में कर सकते हो, ठीक है। 60 मिनट का टाइम मिलेगा, टोटल 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। 2 सिलेबस रहेंगे ना इसमें, 2 पैटर्न रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और अर्थमेटिक एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स मिलेंगे, उसमें आपको 120 मिनट का टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25% 0.25 मार्क की रहेगी इसमें, ठीक है। और क्वालिफाई मार्क्स रिटर्न ऑनलाइन एग्जाम 45% अनरिजर्व कैटेगरी, 40% OBC कैटेगरी, EWS का 35, SC/ST का 30%, PWD कैंडिडेट्स के लिए 30%, ठीक है। और इसके अलावा अगर टेक्निकल प्रोफेशन 60 मिनट से ड्यूरेशन। फेज़ टू एग्ज़ाम ऑफ टाइपिंग डाटा एंट्री टेस्ट पोस्ट और मेडिकल रिकॉर्ड, जो मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह है उनके लिए भाई टाइपिंग कंप्यूटर वगैरह भी होगा, उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है क्या, नंबर 2 टोटल 3 वैकेंसी हैं।
उनके लिए टाइपिंग वगैरह का भी वो लोग कुछ लेंगे इसके अंदर, टेस्ट वगैरह। ठीक है, मोड आपका रहेगा भाई ऑनलाइन, एग्ज़ाम का मोड रहेगा ऑनलाइन। तो इतना ही था इसके अंदर, बाकी तो इन्होंने ज़्यादा डीपली दे रखा है। तो ये जो PDF भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे PDF अपलोड नहीं करते क्योंकि उसमें बाद में हैंग होने लगते हैं वो। तो जितनी भी PDF हैं ESI की, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की, वो सब की सब आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, RD मेडिकल साइंस का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक, क्लोजिंग डेट उन्होंने फिर से बता रहा है 30/10/2023। ठीक है, तो और अगर अदर कोई इन्फॉर्मेशन हो गया तो कमेंट कीजिएगा, उसमें मैं आपको रिप्लाई करता रहता हूँ। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक, क्लोजिंग डेट 30/10 हो रहेगी इसकी ESI की, और डेट 29 तारीख से ये इनके नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो इन्होंने ये आपको और कुछ फॉर्मेट वगैरह हैं वो सब भी बता रखे हैं। ठीक है, इस तरह के बने होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लीजिएगा, PDF मैं आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो गाइज चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जो इस तरह की जो वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास वीडियो तो चली जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उन किसी न किसी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो गाइज थैंक यू।